रहमानिर्रहीम। तवज्जो हाजी साहब, आगे हाजी साहब, इस वक्त हम लोग जिस जगह पे ठहरे हुए हैं, इस जगह को, इस इलाके को, इस महल्ले को गारे सौर वाला मोहल्ला कहते हैं। गारे सौर वाला मोहल्ला क्यों कहते हैं? ये जो बैक साइड पे बड़ा पहाड़ देख रहे हैं, ये गारे सौर का पहाड़ है। देखें ज़रा तवज्जो, मक्का के अंदर और भी पहाड़ बहुत थे। हम लोग उन पहाड़ों की ज़ियारत के लिए नहीं गए, इस पहाड़ की ज़ियारत के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे मुसलमानों का ईमान और अकीदा है कि जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह के नबी के साथ जुड़ जाती है, वो चीज़ दुनिया की तमाम चीज़ों से अफजल बन जाती है। इस चीज़ को सामने रख के हम लोग इस पहाड़ की ज़ियारत के लिए आए हैं। दूसरा, ज़ियारत का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग इन पहाड़ों को देखें और वापस चले गए। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे ये देखना है अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, नबी की सुन्नत क्या है। आज तो माशाअल्लाह आपको लोगों की भीड़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आबादी नज़र आ रही है। ज़रा आज से 1400 साल पीछे चले जाएं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान मुक़द्दस के 27 सिपारा है, सूरत का नाम सूरत नज्म है। अल्लाह ने खुद जिक्र फरमाया कि अल्लाह का जो नबी होता है वो अपनी मर्जी से न बोलता है न चलता है। तो जब अल्लाह के हुक्म से मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ जब हिजरत फरमा रहे थे, जब इस पहाड़ के ऊपर गार के अंदर क़याम फरमाया होगा, वो कैसा मंजर होगा। ये सारी जो तकलीफें बर्दाश्त की गई थी, किसके लिए की थी? अपनी सी गुनाहगार उम्मत के लिए की थी। तो मेरे भाइयों, जब वो खोजी कुफार मक्का को लेकर इस मकाम पे पहुंच जाता है, खोजी बार बार कह रहा था, चीख चीख के कह रहा था कि इस गार के अंदर है, लेकिन कुफार मक्का के जो बड़े सरदार थे, जिसके अंदर अबू जहल भी शामिल था, वो भी यही कह रहा था कि अगर कोई बंदा इस गार के अंदर दाखिल होता तो गार के सुराख से पहले मकड़े का जाला हटाता, कबूतरी के अंडे हटाता, फिर इस गार के अंदर दाखिल होता। मेरे भाइयों, अकल के अंधों को ये क्या मालूम कि अल्लाह पाक की इसके अंदर क्या हिकमत थी। जब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तो गार के अंदर से हजरत अबू बकर इनकी बातों को सुन रहे थे, पाँव को देख रहे थे। आज भी जब बंदा इस पहाड़ के ऊपर जाकर गार के अंदर बैठता है, अंदर बैठा हुआ बंदा बाहर खड़े हुए लोगों के पाँव को देख पाता है। तो हजरत अबू बकर थोड़े से परेशान हुए। अल्लाह ने फौरन हजरत जिब्रील को भेजा। कुरान मुकद्दस का सिपारा नंबर 10 है, सूरत का नाम सूरत तौबा है, उसकी ये आयत लेकर आए, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कहे जिब्रील जाओ, मेरे हबीब को कहो, अपने साथी को कहें। साथी कौन थे अल्लाह के नबी के साथ? हजरत अबू बकर सिद्दीक के परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। कितना खुश नसीब हजरत अबू बकर कि जिसके पास दोनों जहानों के बादशाह का पैगाम आ रहा है। इंशाल्लाह तफसील नहीं है, तफसील गाड़ी में। भाई साहब, ये जो बैक साइड पे देखिए आप लोग, इस पहाड़ के टॉप के ऊपर एक बड़ा पत्थर, एक छोटा पत्थर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। दरमियान के अंदर थोड़ा सा रास्ता नजर आ रहा है, गैप नजर आ रहा है, यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। वो जो गार का हिस्सा है, इस बड़े पत्थर के दूसरे जानिब 2-4 कदम चलने के बाद वो गार का हिस्सा है जहाँ पे अल्लाह के नबी ने क़याम फरमाया था। आजकल हमारे हुजाजे किराम पैदल चल के जाते हैं, जाने आने में मैक्सिमम 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। आज हम लोग ज़ियारत के लिए आए हैं, उसके जाने की तरतीब इंशाल्लाह मैं गाड़ी में बताता हूँ। आने वाले 1 या 2 सालों में वो जो लिफ्ट वाली चेयर होती है, वायर वाली चेयर, उसका स्टेशन बन रहा है आगे, आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हमारे हुजाजे किराम इंशाल्लाह उसके जरिए से गारे सौर की ज़ियारत के लिए जा पाएंगे। सब कह दो इंशाल्लाह। अभी दुआ करते हैं, दुआ के बाद गाड़ी।